Addition or compounding of vectors. Welcome student, in this lecture we are going to learn how to add a vector. वेक्टर को हम कैसे जोड़ सकते हैं। एक्चुअली क्या होता है, अभी तक हम लोग जब कभी एडिशन की बात करते थे तो एक नॉर्मल जोड़ देने वाला काम था। सपोज मैंने बोला आपको यहाँ पर 2 kg प्लस 3 kg, तो आप डायरेक्टली बोलते थे 5 kg। ये जो एडिशन होता है इसको नॉर्मल अलजेब्रिक एडिशन बोलते हैं। लेकिन अगर आपसे ये बोला जाता है कि आपको कि कोई एक बंदा है, कोई एक पर्सन है, वो 3 किलोमीटर ईस्ट की तरफ गया, 3 किलोमीटर ईस्ट की तरफ गया और फिर वहाँ से 4 किलोमीटर नॉर्थ की तरफ गया, तो देखोगे यहाँ पर आपको दोनों चीज़ को मैं बोल रहा हूँ, तो चलो वो कितना दूर ट्रैवल किया। तो ऐसे देखा जाए तो आपके दिमाग में आ रहा होगा 3 + 4 हमारा क्या हो गया 7। बट ध्यान रखेंगे यहाँ पर दो बातें आ रही है आपके पास, एक तो मैग्नीट्यूड भी अलग अलग है, डायरेक्शन भी अलग अलग है, तो अब इनका एडिशन क्या होगा। तो यहाँ पर इसके एडिशन से ज़्यादा बेटर हम लोग देखेंगे इसका रिजल्ट क्या होगा, रिजल्ट पर ज़्यादा फोकस करेंगे। फॉर इंस्टेंस मैंने जैसे इस केस को लिया, इस केस को मैं कुछ ऐसा डिस्क्राइब करता हूँ आपको कि ये 3 किलोमीटर चला ईस्ट की तरफ, तो ये हो गया 3 किलोमीटर ईस्ट की तरफ। उसके बाद वो चला 4 किलोमीटर नॉर्थ की तरफ, वो 4 किलोमीटर नॉर्थ की तरफ पहुंच गया। दिस इज 4 किलोमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ। अब यहां पर आप एक चीज देखिएगा, उसको वो था पहले यहां पर इस जगह पे था, अब वो पहुंच गया इस जगह पर। तो एज ए रिजल्ट अगर आपसे पूछा जाए वो आपसे कितनी दूरी पर है, तो ये यहां पर है अभी बोलोगे आप, और आप ये बोलोगे ये यहां से कितनी दूरी पर है, तो आप इसको निकालने के लिए क्या करोगे, आप पाइथागोरस थ्योरम यूज करोगे। और पाइथागोरस थ्योरम यूज करोगे तो क्या करेंगे, 3 और 4 का पाइथागोरस थ्योरम से अगर निकालोगे तो इसका वैल्यू कितना आएगा 5 किलोमीटर। अब आप एक चीज देखिएगा, 3 किलोमीटर ईस्ट की तरफ, 4 किलोमीटर नॉर्थ की तरफ, फाइनली आप कहां पहुंचे 5 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में। तो ये जो था 5 किलोमीटर, इसे क्या कहेंगे हम लोग, रिजल्ट ऑफ दिस टू डायरेक्शन या टू वेक्टर्स बोलेंगे। तो इसीलिए जब हम लोग एडिशन ऑफ वेक्टर बोलते हैं तो आप इसको लिटरली एडिशन जैसा ना मान के इसको ऐसा बोलेंगे, रिजल्टेंट ऑफ द वेक्टर। एडिशन से ज्यादा अच्छा जो वर्ड यूज होता है दैट इज रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर्स बोलेंगे। रिजल्टेंट का मतलब होता है कि दो वेक्टर को कंबाइन करने पर या दो वेक्टर को ऑपरेट करने पर जो आपको रिजल्ट मिला, उस रिजल्ट को हम लोग रिजल्टेंट ऑफ द वेक्टर बोलते हैं, या इन जनरल एडिशन ऑफ वेक्टर बोलते हैं। और रिजल्टेंट को हम लोग बेसिकली आर से रिप्रेजेंट करते हैं, रिजल्टेंट को हम लोग आर से रिप्रेजेंट करेंगे। तो एडिशन ऑफ वेक्टर टर्म को आप यूज ना करके बोलेंगे, हम लोग बोलते समय एडिशन ऑफ वेक्टर, बट एक्चुअली में आप वेक्टर का रिजल्ट निकाल रहे हैं। और रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर का मतलब इन दो वेक्टर या दो से ज्यादा वेक्टर को कंबाइन करने पर या ऐड करने पर जो आपको फाइनल रिजल्ट मिलता है, उस फाइनल रिजल्ट को हम लोग बोलते हैं रिजल्टेंट ऑफ द वेक्टर। तो इसीलिए हम लोग बोलेंगे एडिशन ऑफ वेक्टर, बट आप दिमाग में उसको तुरंत इंटरप्रेट करोगे रिजल्टेंट ऑफ द वेक्टर के बारे में बात कर रहा है, क्योंकि जब एडिशन बोलते हैं तो आप उसको नॉर्मल एडिशन के रूप में ट्रीट करते हैं। ठीक है, तो चलिए अब सवाल उठता है कि इस एडिशन का जो रूल आया है वो कैसे निकला होगा। तो देखिएगा 3 + 4 हमारे पास 7 होना चाहिए, लेकिन हमको रिजल्ट में 5 मिल रहा है। तो ये जो 5 मिला ये कौन सा प्रकार का एडिशन है, तो बोलोगे सर इसमें तो हम लोगों ने पाइथागोरस थ्योरम यूज किया। ओके, एकदम सही बताया आपने। अब अगर मैंने 5 किलोमीटर बोला तो 5 किलोमीटर जो निकला पाइथागोरस थ्योरम से निकला, तो पाइथागोरस थ्योरम किस चीज का रूल है, किस चीज को बताता है, तो आप बोलोगे सर पाइथागोरस थ्योरम एक ट्रायंगल का प्रॉपर्टी है। तो इससे क्या समझ में आया कि अगर आपको दो वेक्टर को जोड़ना है या ऐड करना है तो आपको ट्रायंगल का प्रॉपर्टी यूज करना पड़ता है। दैट मीन्स टू ऐड वी हैव टू यूज द प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, दैट मीन्स वी हैव टू यूज प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, मतलब प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल यूज करेंगे हम लोग। तो इसीलिए दो वेक्टर को ऐड करने के लिए हम लोग ट्रायंगल का रूल को यूज करेंगे। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं इस ट्रायंगल का रूल को यूज करके कैसे हम लोग निकालेंगे। अब देखिए यहां पे क्या हो रहा है, ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर। ये ट्रायंगल ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर क्या बोलता है,
If two vectors can be represented in magnitude and direction by two sides of a triangle taken in same order, then resultant is represented by third side in opposite order. अब देखिए क्या बोल रहा है, यहां पर मान लो ये हमारे पास एक वेक्टर है a, ये है एक वेक्टर a, इसे ले लेते वेक्टर a, ओके। और उसके बाद हम लोगों ने ले लिया सपोज यहां पर एक वेक्टर ले लिया, दिस इज वेक्टर b, ये हो गया वेक्टर b। अब आपको बोलता है इन दोनों वेक्टर को ऐड करना। देखिए मैं अभी जो बातें बता रहा हूं ये ग्राफिकल मेथड बता रहा हूं, ठीक है। ये एनालिटिकल मेथड या मैथमेटिकली कैसे कैलकुलेट करते हैं उसके बारे में बाद में बात करेंगे, अभी मैं ग्राफिकली बता रहा हूं आपको, मतलब पूरा पूरा वेक्टर को भी ग्राफिकली ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब ये बोलता है कि इनका रिजल्टेंट निकालना है, मतलब आपको a प्लस बी निकालना है। तो बोलता है कि ऐसे सिचुएशन में आप एक काम करो, दोनों वेक्टर को आप एक के बाद एक अरेंज कर लो इन द गिवन ऑर्डर। तो जैसे लिख दिया मैंने ए लिख दिया, ये वाला, ये हो गया ए वेक्टर, और इसके हेड के साथ दूसरे वाले वेक्टर का टेल को जोड़ दीजिए। तो ये टेल को जोड़ दिया, तो ये हो गया बी वेक्टर। और अगर ऐसा है तो सीधा सा लॉजिक हो जा रहा है आपके पास, ये आपका एक ट्रायंगल का दो साइड रिप्रेजेंट कर रहा है। और देखिएगा पैटर्न कैसे सॉल्व हो रहा है, एक ऑर्डर में है, तो थर्ड साइड इन अपोजिट ऑर्डर, तो मतलब ये हो जाएगा थर्ड साइड। और अपोजिट ऑर्डर मतलब देखिएगा ये जा रहा है ऐसा, ठीक है, इसका घूमने का तरीका है इस तरफ जा रहा है। ये देखिएगा उसके सामने अपोजिट, ऐसा नहीं लग रहा आपको कि अपोजिट साइड से आकर ये इससे टकरा रहा है, ठीक है, इस तरह से दिख रहा है। तो अपोजिट साइड से जो थर्ड साइड आएगा अपोजिट डायरेक्शन से, वो इनके रिजल्टेंट को बताएगा या इन दोनों वेक्टर के समेशन को बताएगा, और इसे ही हम लोग रिजल्टेंट ऑफ द वेक्टर बोलेंगे, दैट इज आर वेक्टर से हम लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं। अब आप बोल सकते हो सर आपने a प्लस बी लिखा, क्या हम b प्लस ए भी लिख सकते हैं? यस, ये भी एक बार सोच के देख सकते हैं, आपने जब बोला है तो इसको भी डिस्क्राइब करते हैं हम लोग। तो एक काम करते हैं, मैं b प्लस ए बनाता हूँ। तो b प्लस ए बनाने के लिए क्या करेंगे, आप कुछ ऐसा ही कुछ करेंगे, आप लोग पहले b बना लीजिए। ये हमारा b हो गया, पहले ये बन गया b, पहले ले लेते हैं हम लोग, और उसके बाद हम लोग a ले लेते हैं, तो ये वाला a बन जाएगा, ये वेक्टर a हो गया। अब यहां से क्या हो जाएगा, अब यहां पर भी वही बात रहेगा कि आपका यहां पर क्या करते हैं, इसके टेल में इसके हेड को लगा दिए। तो थर्ड साइड इन अपोजिट ऑर्डर, देखिए इसका ऑर्डर कैसा है, ऐसा जा रहा है। तो थर्ड साइड आपको बनाना जो जो फ्रंट वाले के साथ टकराए अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब ये आपको ऐसा दिखेगा, ये ऐसा जाकर टकराएगा। तो ये बन जाएगा बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर, और ये भी हमारा रिजल्टेंट ही कहलाएगा। अब आप एक चीज़ देखिएगा, दोनों को आप देखिएगा ध्यान से, देखिएगा दोनों का डायरेक्शन सेम है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। मतलब आप चाहे a प्लस बी लिखो चाहे b प्लस ए लिखो, दोनों का ही मतलब सेम होता है। मतलब वेक्टर a प्लस वेक्टर b जो होता है दैट इज इक्वल टू वेक्टर b प्लस वेक्टर a होता है। मतलब इससे एक चीज़ समझ में आया आपको, इसमें कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर इज वैलिड, मतलब वेक्टर में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन वैलिड होता है, हम लोग यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर। तो फिर से आप इसको रिपीट करके 2 से 3 बार 4 बार इसको ज़रूर देखिए स्टेटमेंट को, उसके बाद ही आप आगे बढ़ेंगे। इसको डायरेक्ट आप कूद नहीं जाएंगे या डायरेक्ट आप इसको नहीं बनाने जाएंगे, ठीक। तो चलिए मैं आपको कुछ इलस्ट्रेशन देता हूँ, उस इलस्ट्रेशन से हम लोग समझते हैं कि कैसे इसके वेक्टर। अब देखिए इसमें 3 इलस्ट्रेशन दिया हुआ आपको, 3 वेक्टर का ग्राफिकल मेथड में आपको डायग्राम दिया हुआ है, और इसको बोलता है आप इसको एडिशन ऑफ वेक्टर के फॉर्मेट में इसको एक्सप्रेस कीजिए, जो मतलब अभी a प्लस बी इज इक्वल टू सी, सी प्लस बी इज इक्वल टू ए, ऐसा करके बताना आपको। तो चलिए इसको देखते कैसे करें। तो मेरे को एक बात बताइए, इसमें देखिएगा पहले एक ऑर्डर में कौन दो वेक्टर हेड और टेल को फॉलो कर रहे हैं। तो देखिएगा a, उसके टेल हेड में पहले वाले का दूसरे इसका टेल लग गया, और जाके ये देखो ये एक ऑर्डर में चल रहा है, और b जो देखोगे इसका अपोजिट ऑर्डर में आ रहा है। तो इससे आप क्या लिख पाएंगे, इस एक्सप्रेशन को देख के आपको दिखता होगा a और c एक ऑर्डर में चल रहे हैं, और b जो है इसको अपोजिट ऑर्डर में थर्ड साइड ऑफ द ट्रायंगल से रिप्रेजेंट कर रहा है, तो मतलब b जो है इसका रिजल्टेंट होगा। ये एक हो गया। अब इसमें देखते हैं हम लोग, इसमें देखिएगा वेक्टर जो है कौन से वेक्टर एक ऑर्डर में चल रहे हैं। तो देखिएगा q और r देखिएगा एक ऑर्डर में चल रहा है, q है उसके हेड में, फिर दूसरे वाले का टेल लग गया, फिर आपका हेड में पहुंच गया। तो ये क्या हो गया, एक ऑर्डर में है, और ये
P जो है देखोगे थर्ड साइड ऑफ द ट्राइंगल ऑपोजिट साइड से आके टकरा रहा है, देखिएगा ऐसा टकरा रहा है। तो जब टकरा रहा है तो यहां पर क्या करना पड़ेगा, दिस प्लस दिस इज इक्वल टू दिस। तो अपोजिट साइड में जो टकराता है वो रिजल्टेंट होता है। तो ये हो जाएगा P वेक्टर इज इक्वल टू Q वेक्टर प्लस R वेक्टर। ये आ गया। इसके बाद वाले पर बात करते हैं। इसके बाद वाला देखिएगा, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। ये देखिएगा इसका टेल में, इसके हेड में इसका टेल लग गया, फिर घूम के आया, फिर इसके टेल में, फिर इसका हेड लग गया। तो मतलब आप a प्लस बी लिखो, फिर देखो b प्लस सी लिखो, तो फिर घूम के वहीं आ गए। तो बताइए आप इन सबको अगर जोड़ते हो तो a से b पहुंचे, b से c पहुंचे, सब देखिए वहीं पे फिर से a में पहुंच जा रहे हैं। तो ऐसा जो होता है इसका रिजल्टेंट 0 माना जाता है। तो ये हो जाएगा वेक्टर a, उसके बाद फॉलो किया कौन, वेक्टर b, फिर फॉलो किया आके कहाँ पहुंचा, ये आ गया वेक्टर c, और आके देखिए फिर जहां पर a था वहीं पहुंच गया। मतलब रिजल्ट क्या मिला आपको, 0। तो ये हो जाएगा हमारा 0। तो इस तरीके से हम लोग वेक्टर को ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन वेक्टर का यूज करके प्रॉब्लम को डील कर सकते हैं। ये मैंने अभी आपको जितनी भी बातें बताई वो सारी की सारी बातें जो था वो ग्राफिकल मेथड था। हम लोग इसके बारे में एनालिटिकल मेथड को बाद में देखेंगे। तो चलिए एक और देखते हैं हम लोग। अब सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर देखते हैं। देखिए सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर, तो देखिए एक्चुअली में सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर कुछ होता नहीं है। वेक्टर का ही जब ऑपोजिट साइन से जब आप ऐड करते हैं या ऑपोजिट वेक्टर से ऐड करते हैं तो वो कहलाता है सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर। जैसे मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, समझिएगा थोड़ा सा। जैसे मान लेते हैं हम लोगों ने लिया था, ये है हमारा ए वेक्टर, ये हो गया ए वेक्टर, और ये वाला हो गया हमारा बी वेक्टर, ये हो गया हमारा बी वेक्टर। तो ऑब्वियसली तब उस केस में आप बोलते थे ये वाला जो वेक्टर होता था वो होता था a प्लस बी, ये हो जाएगा हमारा a वेक्टर प्लस b वेक्टर, ऐसा लिखते थे हम लोग। लेकिन अगर मैं आपसे बोलता हूं व्हाट इज a माइनस बी, तो मेरे को एक बात बताइए, अगर ये a है और ये b वेक्टर है तो आपको लगता नहीं माइनस बी वेक्टर अपोजिट वेक्टर होगा, ऐसा होगा, दिस इज माइनस बी वेक्टर। तो उस सेंस में देखा जाए तो इनका रिजल्टेंट क्या होगा, ये प्लस ये दिखता आपको, देखिए यहां से दिख रहा होगा आपको कि ये a वेक्टर प्लस माइनस बी वेक्टर यहां पे आएगा। तो इसका हेड के साथ इसका टेल, और आप देखेंगे ट्रायंगल लॉ को फॉलो किया जाए तो ये वाला जो हो जाएगा उसे आप क्या लिखेंगे, उसे आप लिखेंगे a वेक्टर प्लस माइनस बी वेक्टर, और प्लस और माइनस क्या हो जाता है, माइनस। तो दिस इज योर a माइनस बी वेक्टर। तो इसलिए a माइनस बी वेक्टर बोल के कुछ अलग से नहीं होता, वो एक्चुअली में जो वेक्टर को ऐड करते हैं उसको अपोजिट वेक्टर से जब ऐड करते हैं तो जो हमको मिलेगा दैट इज a माइनस बी वेक्टर। तो ये बात मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गया क्या चीज है अपने पास। तो सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर नाम से कुछ नहीं होता, दिस इज एक्चुअली एडिशन ऑफ वेक्टर ही है, बट हम लोग यहाँ पर अपोजिट वेक्टर के साथ चीजों को ऐड करते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट टाइप का एक लॉ देखते हैं, उसको समझते हैं हम लोग। पैरेलल लॉ ऑफ वेक्टर्स, ये भी एक्चुअली एडिशन ऑफ वेक्टर का ही एक रूल है या लॉ है बोल सकते हो। तो इसमें भी आप इसको ये मत समझना कि हम लोग कुछ नया चीज़ पढ़ने जा रहे हैं, एक्चुअली कोई नया चीज़ नहीं है, ये पुराना ही चीज़ है, बट इसको हम लोग दूसरे तरीके से देख रहे हैं। मतलब हमको दो वेक्टर को ही ऐड करना है। अब ये दो वेक्टर को ऐड करने का पैरेललोग्राम लॉ एक्चुअली में होता क्या है, ये बोलता है कि आप दो वेक्टर लीजिए ए और बी। तो मान लेते हैं ये हमारे पास ये वेक्टर हो गया ए एंड बी, यहाँ से हम लोगों ने ले लिया ये हो गया ए वेक्टर, ओके, और ये वाला हो गया हमारा बी वेक्टर, ये बन गया हमारा बी वेक्टर। ठीक, ये बन गया बी वेक्टर। अब आप देखिएगा अगर ये ए है, ये ए है, ये बी है, तो अगर मैं आपको बोलता हूँ इस बी के ही पैरेलल में अगर मैं इक्वल और अपोजिट साइड में एक तो ये बना देता हूँ, तो आपको नहीं लगता ये भी बी वेक्टर ही होगा, क्योंकि लेंथ सेम है, डायरेक्शन भी सेम है, तो ये भी बी वेक्टर हो गया। पैरेललोग्राम का जो होता है अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल बोलते हैं हम लोग। और अगर मैं यहां पे ड्रॉ करूं, इसे ड्रॉ कर दूं, तो देखिएगा ये ए का पैरेलल ही हो जा रहा है, ये वाला बन गया ए। तो उस सेंस में अगर देखो तो अब आप बताइए, अगर मैं इसको ए ले रहा हूं, इसको ए ले रहा हूं, इसको बी ले रहा हूं,
तो अगर मैं ट्रायंगल लॉ जो अभी पढ़े हम लोगों ने उसको लगाया तो ये बन जाएगा हम लोग का इसका रिजल्टेंट, दैट इज योर ए प्लस बी। ये बन गया हमारा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। तो देखिए कितना अच्छा चीज़ है, इसको अगर समझेंगे आप लोग कितना सही चीज़ दिख रहा होगा। अगर आप ए और बी से दो वेक्टर बनाते हैं, मतलब ए और बी दो वेक्टर से अगर आप एक पैलोग्राम बनाते हैं, तो उन दोनों वेक्टर के बीच से जाने वाला जो डायगोनल रहेगा वो उस पैलोग्राम का जो डायगोनल रहेगा वो उन दोनों वेक्टर का क्या बताएगा, हम लोग का रिजल्टेंट बताएगा। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, पैलोग्राम लॉ क्या बोलता है कि अगर आप ए वेक्टर और बी वेक्टर से एक पैलोग्राम का फॉर्मेशन करते हैं तो वो डायगोनल जो ए और बी के बीच से जाता है तो वो इन दोनों वेक्टर्स के रिजल्टेंट को रिप्लेस करता है या रिप्रेजेंट करता है। तो बोल सकते हो कि इन दिस सिचुएशन डायगोनल ऑफ द पैलोग्राम रिप्रेजेंट रिजल्टेंट ऑफ द वेक्टर ए एंड बी। ओके, अब तुरंत जब ये चीज़ आ गया तो अब आपके दिमाग में अगला बात आ जाना चाहिए, सर ये दूसरा डायगोनल तो छूटा हुआ, इसके बारे में तो आप कुछ बोल नहीं रहे हो। तो चलिए इस दूसरे डायगोनल के बारे में हम लोग थोड़ा सा समझते हैं कि दूसरा डायगोनल किस चीज़ को बता रहा है। अब एक बात बताइए, अगर ये हमारा बी वेक्टर है तो इस तरफ क्या रहेगा बताइए, इक्वल लेंथ में बनाऊंगा तो ये माइनस बी वेक्टर हो जाएगा। तो ये हमारा ए वेक्टर, ये हो गया माइनस बी वेक्टर। तो अगर मैं यहाँ पर एक ऐसा ही खींच दूँ तो ये भी हमारा माइनस बी वेक्टर, और अगर मैं यहाँ पर फिर से एक पैरेलल बना दूँ तो ये बन जाएगा ए वेक्टर। अब एक बात बताइए, आप यहाँ से इस चीज़ को देखिएगा, ये अगर ए वेक्टर है, ये अगर माइनस बी वेक्टर है, ठीक है, या फिर ये अगर ए वेक्टर है, ये अगर माइनस बी वेक्टर है, तो आपको पता है कि इसका ट्रायंगल लॉ लगाओगे तो ये वाला क्या बन जाएगा, ए माइनस बी वेक्टर, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। और अगर आप गौर से देखो यहाँ से कि ये जो है, आपको नहीं लगता इस वाले डायगोनल के पैरेलल बन रहा है, तो आप तुरंत इससे क्लैरिफाई कर लेते हैं कि ये वाला जो डायगोनल होगा वो क्या बताता होगा, ए माइनस बी वेक्टर को बताता होगा। मतलब अगर किसी पैलोग्राम का एक डायगोनल अगर ए प्लस बी को बता रहा है तो दूसरा वाला डायगोनल क्या बताएगा, ए माइनस बी को बताएगा। तो दिस इज हाउ वी एक्सप्रेस पैलोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर्स। अब इसको स्टेटमेंट में लिख लेते हैं हम लोग। इसका स्टेटमेंट क्या होता है देखते हैं हम लोग, है if two vector represent two adjacent side of a parallelogram then the result is represented by the diagonal of the parallelogram passing through that point। ठीक है, ये आपको इस तरह से कि अगर दो वेक्टर्स किसी पैरेललोग्राम के दो एडजेसेंट साइड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो उन दोनों के जो कॉमन पॉइंट है उस पॉइंट से जाने वाला जो डायगोनल है वो ए प्लस बी को बताता है या रिजल्टेंट ऑफ द वेक्टर्स को बताता है। तो एक्चुअली में पैरेललोग्राम लॉ जो है वो हम लोग का एडिशन ऑफ वेक्टर का ही, जो ट्रायंगल लॉ है उसी का ही एक दूसरा फॉर्म है। दोनों फॉर्म को हम लोग यूज करते हैं कि वेक्टर के एडिशन को एक्सप्रेस करने के लिए। तो यहां तक जो था हम लोग का, उसमें हम लोगों ने वेक्टर को ऐड किया और ऐड करके इसका रिजल्टेंट निकाले। तो इस बात को हमेशा आप यहां से एक चीज को, इस इलस्ट्रेशन में देखिएगा क्या बोलता है, इफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए प्लस बी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए माइनस बी, फाइंड एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बी। तो ये मैग्नीट्यूड का मतलब लेंथ ऑफ द वेक्टर। हम लोग अगर वेक्टर को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे तो ग्राफिकली क्या होगा, वो हम लोग का लेंथ को बताता है। अब इमेजिन कीजिए मैं ऐसा बनाता हूँ, ऐसा सिचुएशन बताता हूँ, अभी क्लियर नहीं है कि क्या है, मैं जस्ट आपको बता रहा हूँ, समझिएगा। ये हो गया हमारे पास ए वेक्टर, ये हो गया हमारे पास बी वेक्टर। तो मैं एक पैरेललोग्राम बना देता हूँ, पैरेललोग्राम लॉ पढ़े तो उसी को बनाते हैं हम लोग, ऐसा बनाते हैं हम लोग। ये हो गया। तो सीधी सी बात है, आपको यहाँ से एक क्लैरिटी मिल रहा होगा कि ये जो है हम लोग का, ये ए प्लस बी को बता रहा होगा और इसका लेंथ जो है वो ए प्लस बी के मैग्नीट्यूड को बता रहा होगा। ओके, इसका लेंथ जो है। अब दूसरा वाला जो है वो हमारा दूसरा वाला ये है, ये वाला हमारा दूसरा है, और ये किस चीज़ को बता रहा है, इसका लेंथ किस चीज़ को बता रहा है, ए माइनस बी वेक्टर को बता रहा है। तो इसके लेंथ को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ ए माइनस बी। लेकिन क्वेश्चन में बताया दोनों इक्वल दिया हुआ है। तो अब ये बताइए, एक ऐसा पैरेललोग्राम जिसके दोनों डायगोनल का लेंथ सेम है क्या होता है, तो ऑब्वियसली दैट इज अ रेक्टेंगल।
वो एक रेक्टेंगल होता है, क्योंकि रेक्टेंगल ही एक ऐसा पैलोग्राम है जिसके दोनों डायगोनल का लेंथ क्या होता है, सेम होता है। और जब दोनों डायगोनल का लेंथ रेक्टेंगल का सेम हो गया तो आपको पता है रेक्टेंगल में एडजेसेंट साइड के बीच का एंगल कितना होता है, 90 डिग्री होता है। मतलब वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल कितना होगा, 90 डिग्री होगा। देयरफॉर एंगल बिटवीन द वेक्टर, एंगल बिटवीन वेक्टर, या ऐसा लिख दो, वेक्टर ना लिखे, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी विल बी 90 डिग्री, विल बी 90 डिग्री, ये 90 डिग्री में होगा। तो ये जो होता हम लोग का एक इलस्ट्रेशन था जिससे हम लोगों ने एक चीज़ को समझा। तो प्लीज़ आप थोड़ा सा ध्यान से इन इलस्ट्रेशन को देखिएगा, और मैं आपसे बार बार रिपीट करूंगा कि वेक्टर को आप रिपीट करके देखिए, करके रिपीट देखिए, क्योंकि वेक्टर बहुत जल्दी से दिमाग में नहीं जाता। लेकिन है ये भी है कि अगर आप इसको इग्नोर कर देंगे तो आपके दिमाग से कब निकल जाएगा और आपको आगे का कोई प्रॉब्लम नहीं बनने वाला, क्योंकि हमारा पूरा मैकेनिक्स जो है वेक्टर पर ही बेस्ड होता है। तो चलिए, टिल देन, बाय, टेक केयर एंड हैव ए नाइस टाइम अहेड।